जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, मैंने अयोध्या कांड के दोहा 187 पर विश्राम लिया था। आप लोगों ने श्रवण किया। भरत जी अपने भाई शत्रुघ्न के साथ और मुनि और अपनी माताओं के साथ, पूरे नगरवासियों के साथ श्री रामचंद्र से मिलने के लिए चित्रकूट पर्वत की ओर चल पड़े। अब आगे का प्रसंग। विश्वास राम दरस बस सब नर नारी, जनु करी करनी चले तकी बारी। बनसिया राम समझुई मन माही, सानुज भरत पाया देहि जाही। श्री रामचंद्र जी के दर्शन के बस में हुए, यानी दर्शन की अनन्य लालसा से सब नर नारी ऐसे चले मानो प्यासे हाथी हथनी जल को तक कर बड़ी तेजी से बावले से हुए जा रहे हों। श्री सीताराम जी सब सुखों को छोड़कर वन में हैं। मन में ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी पैदल ही चले जा रहे हैं। देखी सनेहु लोग अनुरागे, उतरी चले है गए रथ त्यागे। जाई समीप राखी निज डोली, राम मातु मृदु बानी बोली। उनका स्नेह देखकर लोग प्रेम में मग्न हो गए और सब घोड़े हाथी रथों को छोड़कर उनसे उतरकर पैदल ही चलने लगे। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी भरत जी के पास जाकर और अपनी पालकी उनके समीप खड़ी करके कोमल वाणी में बोली। तात चढ़ऊ रथ बलि मतिहारी, तात चढ़ऊ रथ बलि महतारी। होई प्रिय परिवारु दुखारी, तुमरे चलत चलही सबु लोगु। सकल शोक कृष्ण नहीं मग जोगु। हे पुत्र, माता बलैया लेती हैं, तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा प्यारा परिवार दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे, शोक के मारे सब दुबले हो रहे हैं। पैदल रास्ते के योग्य नहीं है, ये रास्ता जो है पैदल चलने के योग्य नहीं है। सिर धरि बचन चरण सिरुनाई, रथ चढ़ी जलत भये दो भाई। तमसा प्रथम दिवस करी बासु, दूसर गोमती तीर निवासु। माता की आज्ञा को सिर पर चढ़ाकर और उनके चरणों में सिर नमाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चलने लगे। पहले दिन तमसा पर वास किया, तमसा नदी के तट पर वास किया, वास करके दूसरा मुकाम गोमती के तीर पर किया। पयहार फल असन एक, निशि भोजन एक लोग। करत राम हित नेम व्रत, परिहरि भूषण भोग। सियावर राम जय जय राम। कोई दूध ही पीते, कोई फलाहार करते और कुछ लोग रात को एक ही बार भोजन करते हैं। भूषण और भोग विलास को छोड़कर सब लोग श्री रामचंद्र जी के लिए नियम और व्रत करते हैं। सही तिर बसी चले बिहाने, श्रृंगबेर पुर सबनिय रानी।
समाचार सब सुने निषादा, हृदय विचार करी सभी शादा। रात भर सई नदी के तीर पर निवास करके सवेरे वहाँ से चल दिए और सब श्रृंगवेरपुर के समीप जा पहुँचे। निषाद राज ने जब समाचार सुने तो वो दुखी होकर हृदय में विचार करने लगे। कारण कवन भर तू बन जाही, है कछु कपट भाऊ मन माही। जो पेजिए न होती कुटिलाई, तो कतलिन संग कट काई। क्या कारण है जो भरत वन की ओर जा रहे हैं? मन में कुछ कपट भाव अवश्य है। यदि मन में कुटिलता न होती तो साथ में सेना क्यों ले जाते। जानहि सानुज राम ही मारी, करऊँ अकंटक राजु सुखारी। भरत न राजनीति उड़े आनी, तब कलंकु अब जीवन हानि। समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम को मारकर सुख से निष्कटक राज्य करूँगा। भरत ने हृदय में राजनीति को स्थान नहीं दिया, राजनीति विचार नहीं किया, तब तो कलंक ही लगा था। अब तो जीवन से ही हाथ धोना पड़ेगा। सकल सुरासुर जुड़हि जुझारा, राम ही समर न जीत निहारा। काचरजु भरतु अस करही, नहीं विष बेलियमी फल पड़ही। समुद्र देवता और दैत्य वीर जुट जाए तो भी श्री रामचंद्र जी को रण में जीतने वाला कोई नहीं है। भरत जो ऐसा कर रहे हैं इसमें आश्चर्य ही क्या। विष की बेलें अमृत फल कभी नहीं फलती। अस विचारी गृह ज्ञाति सन, कहु सजग सब हो। हथबासहु बोरहु तरनी, कीजिए घाट रोहु। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। ऐसा विचार कर गु यानी निषाद राज ने अपनी जाति वालों से कहा, सब लोग सावधान हो जाओ, नाव को हाथ में कर लो यानी अपने कब्जे में कर लो और फिर उन्हें डुबो दो, तब सब घाटों को रोक दो। हो सजो लड़ो कहूँ घाटा, ठाटूँ सकल मरे के ठाटा। सन्मुख लो भरत सन लेऊँ, जियत न सुर सरी उतरन देऊँ। सुसज्जित होकर घाटों को रोक लो और सब लोग मरने के लिए साज सजा लो, अर्थात भरत से युद्ध में लड़कर मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं भरत से सामने मैदान में लोहा लूँगा, मुठभेड़ करूँगा और जीते जी उन्हें गंगा पार न उतरने दूँगा। समर मरनु पुनि सुर सरी तीरा, राम काजू छन भंगु शरीरा। भरत भाई निरपू मैं जन नीचू, बड़े भाग असी पाई नीचू। युद्ध में मरण, फिर गंगा जी का तट, श्री राम जी का काम और क्षणभंगुर शरीर जो चाहे जब नाश हो जाए। भरत श्री राम के भाई और राजा और मैं नीच सेवक, बड़े भाग से ऐसी मृत्यु मिलती है। स्वामी काज करियऊँ रनरारी, जस धवल भुवन दस चारी।
तजऊ प्राण रघुनाथ निहोरे, दो हाथ मुद मोदक मोरे। मैं स्वामी के काम के लिए रण में लड़ाई करूंगा और 14 लोकों को अपने जस से उज्जवल कर दूंगा और श्री रघुनाथ जी के निमित्त प्राण त्याग दूंगा। मेरे तो दोनों ही हाथों में आनंद के लड्डू हैं, अर्थात जीत गया तो श्री राम सेवक का जस प्राप्त करूंगा और मारा गया तो श्री राम जी की नित्य सेवा प्राप्त करूंगा। साधु समाज न जाकर लेखा, राम भगत महु जासु न रेखा। जय जियत जग सो मही भारू, जननी जियो बन बिटप कुठारू। साधुओं के समाज में जिसकी गिनती नहीं है और श्री राम जी के भक्तों में जिसका स्थान नहीं है, वह जगत में पृथ्वी का भार होकर व्यर्थ ही जीता है। वह माता के जौवन रूपी वृक्ष के काटने के लिए कुल्हाड़ा मात्र है। विकट विषाद निषाद पति, सबई बढ़ाई उछाहू। सुमरि राम मांगऊ तुर, तरकस धनुष सनाहू। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के लिए प्राण समर्पण निश्चय करके निषाद राज विषाद से रहित हो गया और सबका उत्साह बढ़ाकर और तथा श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके उसने तुरंत ही तरकस धनुष और कवच मांगा। बेग ही भायु सजहु संजो, सुनि रजाई कदराई न को। भलैनाथ सब कहीं सहरसा, एक ही एक बढ़ावई करसा। उसने कहा, हे भाइयों जल्दी करो और सब सामान सजा लो। मेरी आज्ञा सुनकर कोई मन में कायरता न लावे। सब हर्ष के साथ बोल उठे, हे नाथ बहुत अच्छा, और आपस में एक दूसरे का जोश बढ़ाने लगे। चले निषाद जोहारी जोहारी, सुर सकल रन रुचई रारी। सुमरि राम पद पंकज पनहि, भांति बांधि चठाइन धनहि। निषाद राज को जोहार कर करके सब निषाद चल दिए। सभी बड़े शूरवीर हैं और संग्राम में लड़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की जूतियों का स्मरण करके उन्होंने छोटे छोटे तरकस बांधकर छोटे छोटे धनुषों पर प्रत्यंजा चढ़ा ली है। अंगड़ी पहिरी कूड़ी सिर धरही, फरसा बाँस सेल सम करही। एक कुशल तियोरन खारे, कुदही गगन मनहु छिति छारे। कवच पहनकर सिर पर लोहे का टोप रखते हैं और फरसे भाले तथा बर्छों को सीधा कर रहे हैं, यानी उसमें सुधार कर रहे हैं। कोई तलवार के बार रोकने में अत्यंत ही कुशल हैं। वे ऐसे उमंग में भरे हैं मानो धरती छोड़कर आकाश में कूद रहे हैं, उछल रहे हैं। निज निज साजू समाजू बनाई, गुड़ा तो ही जो हारे जो हाई। निज निज साजू समाजू बनाई, गुड़ाओ तो ही जो हारे जाई। देखी सुबट सब लायक जानी, ले ले नाम शकल
सन्माने। अपना अपना साज समाज यानी लड़ाई के समान और दल बनाकर उन्होंने जाकर निषाद राज गु को जो हार की, निषाद राज ने सुंदर योद्धाओं को देखकर सबको सुयोग्य जाना और नाम ले लेकर सबका सम्मान किया। भाईला मुँदो खाजनी आजु काज बड़ मोही, सुनी सरोस बोले सुभट वीर, अधीर न होई सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। उसने कहा, निषाद राज ने कहा, हे भाइयों धोखा न लाना अर्थात मरने से न घबराना, आज मेरा बड़ा भारी काम है। यह सुनकर सब योद्धा बड़े जोश के साथ बोल उठे, हे वीर अधीर मत हो, हम लोग कुछ कर गुजरने के लिए तैयार हैं। तो बंधुओं मैं अयोध्या कांड की दोहा 191 पर विश्राम लेता हूँ। आप लोगों ने सुना भरत जी को साजो सम्मान के साथ आते देखकर निषाद राज उनसे युद्ध करने के लिए तैयार हो गए हैं। उन्हें लगता है कि वे श्री रामचंद्र जी को युद्ध करें, श्री रामचंद्र से युद्ध करेंगे और उन्हें मारकर वे निष्कंठ अयोध्या के राज्य ग्रहण करेंगे। तो ये प्रसंग कैसा लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे और इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे। तो जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। सबका भला ही होगा, पूरे विश्व का भला होगा।